जी देखिए, ये कल ही अधिसूचना जारी हुई है और शिवदीप लांडे जो अभी पूर्णिया के आईजी थे, उनको पुलिस मुख्यालय बुलाकर मतलब आईजी प्रशिक्षण बना दिया गया है, ट्रेनिंग का आईजी बना दिया गया है। अब देखिए, ये बात बड़ी अटपटी है क्योंकि जो टाइमिंग है तबादले का ना, वो किसी की हज़म नहीं। इसके बावजूद कल ट्रांसफ़र हुआ और लगता है कि सिर्फ लांडे को हटाने के लिए ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि अदला बदली वाला ट्रांसफ़र है। राकेश राठी को आईजी प्रशिक्षण से पूर्णिया भेज दिया गया और शिवदीप को पूर्णिया से लाकर आईजी प्रशिक्षण बना दिया। पहली वजह तो यह है कि शिवदीप लांडे के इस्तीफा देने से पलटू राम की बहुत फजीहत हुई थी, बहुत किरकिरी हुई थी, क्योंकि इसके कुछ समय पहले श्रीमती काम्या मिश्रा ने भी आईपीएस से इस्तीफा दे दिया था। तो पूरे देश भर में चर्चा होने लगी थी कि पलटू राम ने ऐसा बिहार बना दिया है और मुख्यमंत्री इस तरह माफिया के शरण में है, माफिया के चपरासी बन गए हैं कि ईमानदार आईपीएस अफसरों को घुटन शुरू हो गई। बीते दिनों शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में आईपीएस शिवदीप लांडे के इस्तीफे को नीतीश सरकार ने स्वीकार नहीं किया है और अब जाकर उनको कहीं ना कहीं पुलिस मुख्यालय पटना भेज दिया गया है। ऐसे में आईजी प्रशिक्षण के पद पर अब जाकर शिवदीप लांडे तैनात होंगे। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से शिवदीप लांडे पटना आ रहे हैं इसको? ये देखिए, ये कल ही अधिसूचना जारी हुई है और शिवदीप लांडे जो अभी पूर्णिया के आईजी थे, उनको पुलिस मुख्यालय बुलाकर मतलब आईजी प्रशिक्षण बना दिया गया है, ट्रेनिंग का आईजी बना दिया गया है। अब देखिए, ये बात बड़ी अटपटी है क्योंकि जो टाइमिंग है तबादले का ना, वो किसी की हज़म नहीं हो रहा है। जैसे अभी आप जानते हैं, नवरात्रा चल रहा है, दुर्गा पूजा है और कल महासप्तमी थी। तो सामान्यतया ऐसे समय में किसी आईएएस आईपीएस का ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा संवेदनशील समय रहता है, हर जगह शांति व्यवस्था बनाए रखनी होती है और बहुत चुनौतियाँ होती हैं प्रशासन की। लेकिन इसके बावजूद कल ट्रांसफ़र हुआ और लगता है कि सिर्फ लांडे को हटाने के लिए ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि अदला बदली वाला ट्रांसफ़र है। राकेश राठी को आईजी प्रशिक्षण से पूर्णिया भेज दिया गया और शिवदीप को पूर्णिया से लाकर आईजी प्रशिक्षण बना दिया गया। अब इसके पीछे मैं बताता हूँ क्या कहानी है। देखिए, दर्शकों को याद होगा कि ये जो शिवदीप लांडे 2006 बैच के आईपीएस हैं, लगभग 1 महीना पहले इन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि मैं नौकरी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और ये भी 18 साल की नौकरी मैंने की है और इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, लेकिन बिहार मेरी कर्म भूमि बनी रहेगी। उसके बाद इसको लेके बहुत सारे कयास लगाए गए थे। एक जैसे कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है ये राजनीति में भी आए। अब देखिए, इनको हटाने की वजह मैं बताता हूँ एक एक करके दर्शकों को। पहली वजह तो यह है कि शिवदीप लांडे के इस्तीफा देने से पलटू राम की बहुत फजीहत हुई थी, बहुत किरकिरी हुई थी, क्योंकि इसके कुछ समय पहले श्रीमती काम्या मिश्रा ने भी आईपीएस से इस्तीफा दे दिया था। तो पूरे देश भर में चर्चा होने लगी थी कि पलटू राम ने ऐसा बिहार बना दिया है और मुख्यमंत्री इस तरह माफिया के शरण में है, माफिया के चपरासी बन गए हैं कि ईमानदार आईपीएस अफसरों को घुटन शुरू हो गई है और वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फजीहत हुई थी मुख्यमंत्री की, तो इस वजह से भी मुख्यमंत्री नाराज़ चल रहे थे शिवदीप लांडे से। इसलिए लांडे के इस्तीफ़ा पर कोई ना हाँ किया गया ना किया गया, उसको लंबित कर दिया गया और लांडे को हटा दिया गया। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह यह है कि अभी 3-4 दिन पहले ही वहाँ पूर्णिया में एक खूंखार अपराधी को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जिसका नाम था बाबर खान। बाबर खान के बारे में कहते हैं कि वो किशनगंज का रहने वाला था और काफ़ी बड़ा क्रिमिनल था, बंगाल में भी सक्रिय था। और ये बात भी आ रही है कि जो बाबर खान जो मारा गया, वो पलटू राम का बहुत करीबी था और पलटू राम उसको विधानसभा चुनाव में किशनगंज से खड़ा करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक पूर्णिया पुलिस ने उसको AK-47 से भून दिया, तो पलटू राम का पूरा खेल खराब हो गया। तो एक तो नाराज़गी की वजह ये भी थी, पलटू राम को शक था कि शिवदीप लांडे ने ही वो मुठभेड़ करवाया है, तो लांडे को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। एक वजह यह है कि पलटू राम को भय था कि हो सकता है शिवदीप लांडे राजनीति में आ जाए, वो जन सुराज में चले जाए, और बीच में ऐसी बात हो रही थी कि पटना के किसी सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो इस वजह से भी टेंशन था। और एक वजह ये थी, मैं पहले भी दर्शकों को बता चुका हूँ कि बिहार सरकार की जो मंत्री है श्रीमती लेसी सिंह, वो पूर्णिया में एक मतलब आपराधिक गिरोह चलाती है। लेसी सिंह का पति बुटन सिंह बहुत खूंखार अपराधी था और उसकी हत्या के बाद लेसी सिंह ने उसके गिरोह की कमान संभाल ली। तो मेरे सूत्रों ने बताया है कि शिवदीप लांडे लेसी सिंह के गिरोह पर भी शिकंजा कस रहे थे और इसलिए उनको तुरंत वहाँ से हटा दिया गया है। जो भी हुआ है, ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है,
कि बिहार का मुख्यमंत्री एक ईमानदार आईपीएस अफसर पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है जी। ऐसे में क्या लगता है अमिताभ दास जी क्यों सन्टिंग पोस्ट पर बैठाया गया है? वही मैंने कहा ना कि एक तरह से ये पनिशमेंट पोस्टिंग है, एक तरह से उनको दंड दिया गया है। ऐसे मतलब आधिकारिक तौर से तो हर पोस्टिंग बराबर मानी जाती है, लेकिन एक पनिशमेंट पोस्टिंग उनको है कि वो एक जो यंग ऑफिसर थे उनको फील्ड से हटा दिया गया और पुलिस मुख्यालय में लाके बैठा दिया गया, जिसको बोलचाल की भाषा में शंटिंग वाली पोस्ट कहा जाता है कि आप प्रशिक्षण कराइए, ट्रेनिंग दीजिए। तो स्वीकार करेंगे जो शिवदीप लांडे हैं? अब सब सरकारी नौकर हैं, सरकारी सेवा में तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। अब तो एक ही उनके पास उपाय है कि वो अपना मतलब एकदम यदि इस्तीफा पर आमादा है तो बुढ़िया बिस्तर बांध ले, महाराष्ट्र में कूच कर जाए, नए पद पर योगदान नहीं करे, लेकिन इसकी संभावना अभी मुझे कम लग रही है। देखिए, देखने वाली बात यह है क्या कुछ होता है, लेकिन जिस तरीके से सन्टिंग पोस्ट पर कहीं ना कहीं शिवदीप लांडे को बैठा दिया गया है और क्या कुछ कह रहे थे पूरा पे अमिताभ दास आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत